हनुमान जी, राम जी, श्याम जी, जितने भी हैं हमारे सरकार, विविध रूप में हैं एक, इनको किसी भी पल किसी भी युग में प्राप्त करना सरल है। किसी भी पल इनकी महिमा का कोई मंडन नहीं कर सकता। इनकी लीलाओं का पता नहीं, पता लगे ये रंक को राजा बना दे, राजा को रंक बना दे। हम कल जब बैठे थे तो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, उसमें हमको कुछ लेख मिला छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक हनुमान जी हैं, गोबर के हनुमान। काय के? जोर से बोलो, जम के बोलो। गोबर के हनुमान। और आप सुन के चौंकोगे, 350 वर्ष से हैं और पूजा हो रही। गाय की गोबर से हनुमान जी की स्थापना की एक संत ने, और वो आज भी हैं और पूजते हैं। आप बताओ गोबर कितने दिनों तक चलेगा? है 1 महीना। कंडा बना दिया जाए, कंडा को क्या कहते हैं यहां? उपले को क्या कहते हैं? छेना। हमारे यहां छेना रसगुल्ला वाला है। बहुत बढ़िया है। यहां बता, छेना, कंडा, उपला, उपले भी कहते। कितने दिन चलेंगे बताओ जरा? साल भर चल जाएंगे। सूख जाए तो साल भर तो चल सकते, पर क्या कोई उपला 350 साल चल सकता है? और पानी डलता रहे, सिंदूर लगता रहे, चल सकता है? बोलो। 350 साल क्या कोई गाय के गोबर से बनाई हुई मूर्ति चल सकती? पर कली काल में छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। कलयुग में छत्तीसगढ़, अपने छत्तीसगढ़ प्रांत के अंतर्गत भिलाई के पास एक गांव है नारधा। भिलाई के पास है नारधा गांव में आज से 250 साल, लगभग 300 साल पूर्व में नाथ संप्रदाय परंपरा को मानने वाले संत श्री रुखड़नाथ जी आए। बड़े तपस्वी महात्मा थे। अकेले नहीं आए, 250 महात्माओं की जमात लेकर के रुखड़नाथ जी आए। पूरे भारत के लोग ध्यान से सुनना, जो लाइव सुन रहे हैं। कली काल में हनुमान जी का चमत्कार है ये। संतों की तपस्या पर जो उंगली उठाते ना कि संत ऐसे होते वैसे होते, जरा सुनो ध्यान से। रुखड़नाथ जी नाथ संप्रदाय के बहुत अच्छे महात्मा थे। 250 महात्माओं को लेकर के भिलाई के नारधा गांव में आए। जगह बड़ी अच्छी थी। सरोवर पास में एक छोटा सा कुंड है, बड़ा अच्छा। आप वहीं के हो? तुम्हारा ससुराल है कहां? नारधा में। तो कुंड है कोई वहां? कुंड है। जरा खड़े होके बोलो। दर्शन किए आपने? हाँ, उनका तपोस्थली भी है। और वहां एक आपने शायद, हमने तो पढ़ा है, पुस्तक में मिला। हमारे पास एक ऐसी पुस्तक है जिसमें पूरे विश्व के हनुमान जी के स्थानों का वर्णन है। तो वहां पर उसमें लिखा कि वहां पर जो है एक अग्नि है जो अभी भी जल रही है, अभी भी धुआं जल रहा 300 सालों से। ये अपने छत्तीसगढ़ में। बहुत अच्छा, बैठ। अब आपकी तो ससुराल है, फिर तो बात ही अलग हो गई। हनुमान जी भी रिश्ते में कुछ ना कुछ तो लगेंगे ही। रुखड़नाथ बाबा जी नारधा गांव छत्तीसगढ़ भिलाई में आए। 250 महात्माओं को लेकर आए। उन्होंने तप किया। तप करते करते करते
पूरे खैरागढ़ प्रांत, तब राजसी जमाना था, खैरागढ़ में राजा बैठा करते थे। हाँ, खैरागढ़ राज्य क्षेत्र में एक बीमारी फैल गई। उस बीमारी का नाम था तिजरा बुखार। पूरे क्षेत्र में फैल गया तिजरा बुखार। आसपास के लोगों ने प्रणाम करके कहा, महाराज बीमारी बहुत ज्यादा है, कोई उपाय करो। बाबा रुखड़नाथ जी ने सुनहरी गाय के गोबर से एक शिलाखंड पर हनुमान जी की मूर्ति को बना दिया और तप के बल पर कहा, जब तक ये मूर्ति यहां है, जो भी इनका दर्शन करेगा वो बीमारी से कभी नहीं मरेगा। तो गांव वालों ने कहा, महाराज ये हनुमान जी की मूर्ति तो आपने गोबर की बनाई, कितने दिन चलेगी? तो बाबा रुखड़नाथ ने बड़े आवेश में आके कहा, ये साधु के तप के द्वारा प्रकट श्री हनुमान जी महाराज हैं, ये ना गोबर झरेगा, ना ये पानी में गलेगा, ना ये गिरेगा। हनुमान जी ऐसे ही रहेंगे, दिनों दिन मोटे होते जाएंगे। गांव वाले फिर शाम को आए सब दर्शन करने। बोले, महाराज तिजरा बुखार बहुत ज्यादा फैला है, आप कृपा करो। तो उन्होंने एक कंबल मंगाया और ऐसे पूरे क्षेत्र की तरफ कंबल घुमाया और धर दिया। गांव वालों से कहा, जाओ बुखार उतर जाएगा। कुछ गांव वाले बोले, बड़े पागल बाबा हैं, कहीं कंबल घुमाने से बुखार हट जाता है? किसी ने कहा, महात्मा है, चुप रहो। खैरागढ़ के राजा दर्शन करने आए, तो जैसे ही प्रणाम करके खैरागढ़ के राजा रुखड़नाथ जी के सामने बैठे तो बगल में पड़ा हुआ कंबल कांपने लगा। तो खैरागढ़ के राजा ने पूछा, महाराज ये कंबल क्यों कांप रहा है? महात्मा हंसते हुए बोले, इसे बुखार चढ़ा है। बोले, मतलब? बोले, जो बीमारी तिजरा बुखार की है वो हमने कंबल पे धर दी, इसीलिए ये कांप रहा है। और ये भयंकर ठंडी वाला बुखार है ना, तो आदमी कांपता है। राजा के किसी मंत्री को लगा उल्लू बना रहे हैं, भीतर कोई खरगोश वरगोश धर दिया होगा, तो वो हिल रहा होगा, सो कंबल हिल रहा है। महात्मा बाबा रुखड़नाथ जी ने ऐसी अपनी छड़ी से कंबल हटाया, कोई जीव नीचे नहीं, अकेला कंबल ही पड़ा, कांप रहा था। महात्मा की ये लीला देखकर उस मंत्री ने क्षमा मांगी, भगवान क्षमा करो, हमारे मन में कुविचार आया था, पर एक बात बताओ, ये कंबल का आप करोगे क्या? बोले, कुछ नहीं, अब इसको धो देंगे तो बुखार भी धुल जाएगा। और आज भी भिलाई के नारधा गांव में, जिला कौन सा? भिलाई है। दुर्ग जिला के अंतर्गत आज भी शायद दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी हनुमान जी है, दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं, उनको काले हनुमान जी भी शायद कहा जाता, काले हनुमान जी भी कहा जाता। आज भी नारधा गांव में गोबर के हनुमान जी बैठे हैं, और जो भी दर्शन करता है आज भी उसके रोग दूर हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि ये क्या है? ये तो संत का चमत्कार है। संत चमत्कार भी भगवंत की कृपा से कर पाते हैं। हमारे दरबार में बहुत लोग आते, महाराज ठीक कर दो, आपकी कृपा से ठीक हो गए। हम कल थे तो वो कहां गए? उनके कई साल बाद बालक हुआ, 1 साल हो गए बेटा हुए, उन्होंने नाम नहीं रखा। तो कल हमें दोनों मिले, भभूति बांट रहे थे जहां रुके हैं। बोले, गुरुजी बच्चा 1 साल का हो गया, हमने नाम नहीं रखा जब तक आप नहीं रखोगे। हमने कहा क्यों? बोले, हमने अर्जी लगाई थी, वो बालाजी की कृपा से लाला हुआ है।